औरत किसी भी घर या किसी भी जगह में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है जब वो उस जगह को, उस घर को, उस मुआशरे को, उस हिस्से को चला रही होती है, मैनेज कर रही होती है। औरत अगर हेल्दी ना हो तो फिर होता यह है कि घर का जितना भी सिस्टम है सब बिगड़ जाता है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती के सरतान के रोज़ाना 100 से ज़ायद केसेस सामने आते हैं। अक्टूबर का पूरा महीना छाती के सरतान से आगाही से मुताल्लिक के महीना है। हर साल इस मरज़ की वजह से हज़ारों ख़वातीन जान की बाजी हार जाती हैं। इस मरज़ में इजाफे की एक वजह जहाँ महंगा इलाज है, वहीं एक वजह यह भी है कि ख़वातीन इस बीमारी के बारे में बात करने से कतराती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनमें अवेयरनेस नहीं होती। यही वजह है कि दुनिया भर में हर साल अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक आगाही के लिए मुख्तस किया गया है। स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो जितने दीगर एशियाई ममालिक है पाकिस्तान उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। 90,000 प्लस ख़वातीन जो हैं स्क्रीनिंग के बाद भी जो है उनमें ये मर्ज़ रह जाता है, इसलिए क्योंकि वो बात नहीं करती। हमारी सोसाइटी में शायद एक ऐसा टैबू है कि बात करने से रोका जाता है या बात करना ख़वातीन पसंद नहीं करती। अब इसी पर जो है हमने ये सोचा कि हम बात करेंगे ताकि बहुत सारी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, हमें सुन रही हैं फैसल, उनके लिए आसानी है। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हिरा आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आप एक बहुत अहम मौजू पे गुफ्तगू कर रही हैं। मेरा पहला सवाल बड़ा सीधा सा है मैम कि हम देखते हैं ख़वातीन बात नहीं करती, इस पे क्या मसला है? या अवेयरनेस का है या फिर जैसे महकने का टबू का है कि बात करने से कतराती हैं, इशू क्या है? या फिर तीसरा मैमोग्राफी बड़ी महंगी होती है तो इसलिए नहीं जाते वहाँ पे? अच्छा, इसमें मैं कहना चाहूँगी, पहली बात तो ये है कि आई एम सो हैप्पी कि समा ने ये सेगमेंट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को डेडिकेट किया है, क्योंकि हमें इस मसले पे बात करनी चाहिए। वैसे तो हमें पूरे साल में इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अगर हम अक्टूबर में भी कर लेते हैं तो हम देखते हैं अपने क्लिनिक्स में कि उसका काफ़ी फ़ायदा होता है, उससे काफ़ी अवेयरनेस जनरेट होती है। जहाँ तक क्वेश्चन है कि हमारी ख़वातीन क्यों नहीं बात करती, पहली चीज़ तो यह है कि हमारा जो कल्चरल थोड़ा सा टैबू है इस कैंसर के साथ अटैच्ड है, और ख़वातीन इससे बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं कि डायग्नोज हो जाएगा तो उससे उन पे बहुत सारे इम्पैक्ट्स आएंगे, फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, फाइनेंशियल। तो ये एक बहुत बड़ी उनके अंदर एक डर होता है। सेकेंडली वो अंदर से शाय होती हैं कि अगर वो इस किस्म की चीज़ बताएंगी तो वो अच्छा नहीं समझा जाएगा, सो वो अपने फैमिली में या अपने जो भी लोग हैं फैमिली के, उनके साथ शेयर नहीं करती। सो ये चीज़ छुपी की छुपी रह जाती है। इसके अलावा अगर किसी को गिल्टी महसूस भी हो जाती है तो वो उसको भी छुपाती हैं, और उसकी एक और वजह ये होती है कि वो समझती हैं कि जब वो किसी को बताएंगी या हॉस्पिटल लेकर जाएंगी तो वहाँ पर वो मेल लोग होंगे जो उनके साथ डील करेंगे, मेल डॉक्टर्स होंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी रिलक्टेंसी होती है उनमें कि ये मेल को हम कैसे एग्जामिनेशन कराएंगे। दूसरा, उनको ये भी गलतफहमी होती है कि मैमोग्राफी एक टेस्ट है जो कि किया जाएगा और एक्सरे किया जाएगा और अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, और ये भी सारे मेल लोग कर रहे होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इस बारे में पर्टिकुलर होती हैं। एक शाइनेस का एलिमेंट और जो उनको रोक रहा होता है, जो कि चीज़ें मेरे ख्याल से टाइम के साथ साथ बहुत चेंज हो गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा ना टाइम के साथ साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, लेकिन एक चीज़ जहन में ये रखनी चाहिए कि बर वक्त तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप बहुत इंतहाई ख़तरनाक स्टेज पे पहुंच जाएं। मुझे ये बताएं कि किसी भी खातून को वो क्या क्या सिम्टम्स हैं जो कि फ़ील हो और आप जाएं स्क्रीनिंग के लिए, बिकॉज़ अब हम देख रहे हैं कि अक्टूबर में हर हॉस्पिटल में ये कहा जा रहा है जी फ्री में आप स्क्रीनिंग कराएं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारे प्रोग्राम की तवज्जुह से आप ख़वातीन को ये बताएं कि सिर्फ अक्टूबर ही नहीं बल्कि पूरा साल आपको अगर फ़लानी जगह पर दर्द है, आपकी बॉडी में कोई चेंज आपको फ़ील हो रहा है, तो आपने 1 मिनट भी नहीं ज़ाया करना और अपनी स्क्रीनिंग करानी है। तो वो चेंज क्या होगा, वो सिम्टम क्या हैं? स्क्रीनिंग जो है वो एक सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आपने अपना एग्जामिनेशन खुद करना है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, यानी कि अगर कोई आपकी बॉडी के अंदर चेंज आ रही है तो पहले आप उस चीज़ को नोटिस करें और उस चीज़ को अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। स्क्रीनिंग सेकंड नंबर पे आती है। अगर आपकी ब्रेस्ट में कोई चेंज है, जिस तरह अगर एक ब्रेस्ट का साइज़ दूसरी से डिफरेंट हो गया है
या आपको कोई ब्रेस्ट में गिल्टी महसूस हो रही है या ब्रेस्ट का कोई ऐसा सख्त महसूस हो रहा है, निपल में कोई चेंज आ गई है, निपल का कलर चेंज हो गया है या निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है या कोई ब्लीडिंग हो रही है, इसके अलावा स्किन अंदर की तरफ धंस गई है या स्किन के किसी एरिया पे रेडनेस सी हो गई है या ब्रेस्ट के अतराफ में कहीं पर कोई नई गिल्टी बनी है जो पहले नहीं थी, तो ये सारी अलामात आप ख़ुद एग्जामिन करके ख़ुद से पता लगा सकती हैं। तो पहले अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ फील हो तो आपने फ़ौरन से अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। ये तो बेसिक चेंजेस हैं ब्रेस्ट में जो कि आती हैं अगर खुदा न खास्ता ब्रेस्ट कैंसर किसी को बनता है। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता गिल्टी हो और वो इग्नोर की जाए और कैंसर फैल जाए जिस्म में, तो इसके अलावा और मज़ीद जिस्म में बहुत सारी चेंजेस आती हैं जिनके अंदर जिस्म में शदीद दर्द होना या किसी एक जगह पे शदीद दर्द होना और किसी दवाई से ठीक ना होना या वक्ती तौर पे ठीक होना, खांसी होना जो कि मुसलसल दवाइयों के बावजूद ख़त्म नहीं हो रही, सर में दर्द, उल्टी का आना, मुसलसल वज़न का कम हो जाना, भूख ख़त्म हो जाना, तो ये सारी अलामात भी एक एडवांस्ड कैंसर की या फैले हुए कैंसर की अलामात हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर हेरा, क्या ये मौरूसी होता है? जी बिल्कुल। मौरूसी ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम ख़वातीन में होता है। सिर्फ 5% ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, यानी कि मौरूसी होते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे पास अपनी पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन अब हम क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है, तो बेस्ड ऑन इंटरनेशनल क्राइटेरिया जो भी हमारा है उस पे जो भी खातून जिसकी उम्र 45 साल से कम होती है और उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है या उसकी कोई ख़ास टाइप जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव बोलते हैं वो डायग्नोज होती है, तो उन सारी ख़वातीन को हम जेनेटिक टेस्ट एडवाइस करते हैं। सो जेनेटिक टेस्ट एक सादा सा ब्लड टेस्ट होता है जो कि हमें बता देता है कि ये कैंसर मौरूसी है कि नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है। अगर आप ये टेस्ट कराएंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है आपकी फैमिली में तो नहीं रन कर रहा। अगर फैमिली में टेंडेंसी है कैंसर डेवलप करने की, तो हम आपकी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, आपकी जो बच्चियां हैं, उनके लिए स्क्रीनिंग टाइम पे शुरू कर सकते हैं या उनको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स बता सकते हैं जो कि फ्यूचर में वो कैंसर से बच सकती हैं। तो यस, हेरिडिटरी कैंसर होते हैं, चाहे वो थोड़े से कैंसर्स हैं, लेकिन उनका पता लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम फ्यूचर में बच्चियों को बचाया जा सके। अगर किसी की वालदा को कैंसर है या अगर किसी की बहन को कैंसर है और ये कैंसर बहुत यंग एज में हुआ है, लाइक 60 से कम एज में हुआ है, तो आपने इस फैक्ट को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आपकी क्लोज रिलेटिव्स में कैंसर आ गया है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है कि क्या हमें जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत है। अच्छा। और अगर हमें जेनेटिक टेस्टिंग हमारी नेगेटिव है तो हमें स्क्रीनिंग किस एज पे शुरू करनी चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि जैसे हम बात भी कर रहे थे कि इसका जो इलाज है वो ये समझा जाता है कि काफ़ी महंगा है और इसीलिए फिर लोग भागते भी इसके इलाज से, क्या ऐसा ही है? एक अगर खातून इलाज करवा रही हैं और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट अगर उनका ट्रीटमेंट है तो कितना ख़र्चा आ जाता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें सर्जरी भी शामिल होती है, रेडिएशन भी शामिल होती है, कुछ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी भी दी जाती है और हार्मोनल ट्रीटमेंट भी होता है, यानी कि टैबलेट्स वाला ट्रीटमेंट भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है आपके पेशेंट को ये सारे ट्रीटमेंट्स चाहिए हों, लेकिन आपका डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स देख के डिसाइड करेगा कि आपके कैंसर के को कौन कौन से ट्रीटमेंट्स फ़ायदा देंगे। सही है। तो यस, कॉस्ट ज़्यादा है और इनमें से कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनमें ट्रीटमेंट्स इतने एक्सपेंसिव नहीं है, यानी कि कीमोथेरेपी की कॉस्ट बहुत कम है। लेकिन कुछ टाइप्स ऐसी हैं ब्रेस्ट कैंसर की जिनमें जो कैंसर की कॉस्ट है वो 20 से 30 लाख ट्रीटमेंट की भी पहुंच जाती है। अच्छा। सो डिपेंड करता है कौन सी टाइप है। सो कई पेशेंट्स का इलाज जो है वो 10 से 12 लाख में भी पूरा हो जाता है, सर्जरी, रेडिएशन, हर ट्रीटमेंट को मिला के। और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इतने एक्सपेंसिव वो टारगेटेड इंजेक्शंस चाहिए होते हैं कि उनका मुकम्मल इलाज तभी मुमकिन होता है जब हम वो सारे इंजेक्शंस उनको दे सकें, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और उसमें इलाज की जो कीमत है वो 20 से 30 लाख तक पहुँच जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि किस एज में कैंसर आपको हिट करता है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक हमारी यंग जनरेशन में भी हो रहा है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर में आप क्या देखती हैं कि वो एज जिसमें ये आपको हिट कर रहा है, अब क्या रिपोर्ट होना शुरू हुई है एज? सो बेसिकली जो मेजॉरिटी ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं वो तो
या मेजॉरिटी कैंसर्स जो होते हैं वो ओल्ड एज में होते हैं। सो ज़्यादा जो कैंसर हमें देखा जाता है ज़्यादातर ख़वातीन में वो 60 प्लस की एज में होता है या 50 प्लस की एज में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी एज 50 से कम है तो आपको कैंसर नहीं हो सकता। ज़्यादा एज में होने की वजह ये होती है कि वक्त के साथ साथ आपका क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो वीक होता जाता है, और जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है आपके डिफेंस मैकेनिज़म्स जो है वो वीक होते जाते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं आप उनको रिपेयर नहीं कर सकते, और वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं या कैंसर बना देते हैं। लेकिन यंग जो ख़वातीन हैं जिनकी उम्र 50 से कम है, जिनमें कैंसर देखा जाता है, उनमें या तो मौरूसी होता है या फिर कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहे होते हैं, जिनमें से ऐसी ख़वातीन जिनकी शादी नहीं होती, जिनके बच्चे नहीं होते, या जिन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया होता, या जिन्होंने हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या वक्फे की गोलियां बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल की होती हैं। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, या ऐसी ख़वातीन जो कि वेट ज़्यादा है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का जो मेन रीज़न है वो हार्मोनल एक्सपोजर है, फीमेल हार्मोनल एक्सपोजर। तो जो भी चीज़ आपका हार्मोनल एक्सपोजर ज़्यादा करेगी, अगर माहवारी जल्दी शुरू हुई है, मीनोपॉज लेट एज में हुआ है, बच्चे नहीं हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, तो इन सब से हार्मोनल एक्सपोजर आपका ज़्यादा होता है और आपका यंग एज में भी ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद